हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीफिकेशन और उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, अभिक्रियाओं के बीच तुलना। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि एस्ट्रीकरण क्या है और फिर हम जानेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है और फिर इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीफिकेशन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। कार्बोऑक्सिलिक अम्ल व अल्कोहल के बीच अभिक्रिया से एस्टर का बनना एस्टरीकरण कहलाता है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, कार्बोऑक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच जब रिएक्शन होगी तो काय का फॉर्मेशन होगा? एस्टर का। क्या चीज़ बनेगी? एस्टर। तो कार्बोऑक्सिलिक अम्ल व अल्कोहल के बीच अभिक्रिया से इस एस्टर के बनने को ही हम कहते हैं एस्टरीकरण, एस्ट्रीफिकेशन। तो इस तरह से आपके समझ में आया कि एस्टरीकरण क्या होता है। आइए अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। देखिए, ये बात याद रखो कि एस्टरीकरण जो है वो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर? अब देखिए, आपने यहाँ पर क्या लिया, ये एक कार्बोऑक्सिलिक एसिड है जिसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड और आयुपेसी नेम है इथेनोइक एसिड। क्लियर? और ये कौन है? ये एक अल्कोहल है जिसका कॉमन नेम एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल और आयुपेसी नेम है इथेनॉल। क्लियर? तो हमने आपको यही बताया था कि आप कार्बोऑक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को लेंगे और एस्टर का फॉर्मेशन होगा और इस रिएक्शन को आप एस्ट्रीकरण कहेंगे। देखिए, यह है आपके पास एक कार्बोऑक्सिलिक जिसका नेम मैंने अभी बताया और यह है आपके पास एक कौन? अल्कोहल जिसका नेम मैंने अभी आपको बताया। अब करना क्या है, ज़रा ध्यान से समझें कि कार्बोऑक्सिलिक का यहाँ पर ये OH लेंगे और अल्कोहल का यहाँ पर क्या लेंगे? H। क्लियर? कार्बोऑक्सिलिक का क्या लेंगे आप? OH और अल्कोहल का लेंगे H। और जब दोनों को आप मिलाएंगे तो बताइए क्या बन जाएगा? H2O। क्लियर? क्या बना? H2O। अब देखिए आपके पास क्या बचता है, यहाँ बचा आपके पास CH3CO। क्लियर? और यहाँ पर बचा आपके पास C2H5O। क्लियर? यहाँ बचा आपके पास CH3CO और यहाँ पर बचा आपके पास C2H5O। अब इन दोनों को आप जब मिलाओगे तो आपको बन जाएगा कुछ इस तरह से CH3COOC2H5। अब इसका नेम क्या है, ज़रा ध्यान से समझो। देखिए, CH3COO तो होता है एसीटेट और C2H5 होता है इथाइल या एथिल, पढ़ लो जैसा आप चाहो। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल एसीटेट। क्या नाम होगा? इथाइल एसीटेट, या हम इसे कह सकते हैं इथाइल इथेनोएट। क्लियर? इथाइल एसीटेट और दूसरा नाम बताया मैंने आपको इथाइल इथेनोएट। क्लियर? तो इस प्रकार से आपने सीख लिया कि एस्ट्रीकरण क्या होता है। आइए अब देखते हैं उदासीनीकरण। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये क्या होती है, इसकी आप डेफिनेशन याद करें। अम्ल व क्षार, एसिड और बेस के बीच क्रिया से लवण का निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। हमने क्या सीखा? हमने सीखा एसिड और बेस, अम्ल और क्षार के बीच क्रिया से किसका निर्माण होता है? लवण का, सोल्ट का। जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो किस चीज़ का निर्माण हुआ? सोल्ट का। और सोल्ट के निर्माण को ही, लवण के निर्माण को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए अब इसकी रिएक्शन भी समझते हैं। यह है आपके पास एक एसिड जिसका नेम मैंने बताया आपको, यह है एसिटिक एसिड। क्लियर? और यह है आपके पास एक कौन? क्षार जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन किस तरह से होगी, जरा ध्यान से समझो। देखिए, कार्बोऑक्सिलिक एसिड का आप यहाँ पर H लेंगे, वहाँ पर आपने OH लिया था। क्लियर? यहाँ पर H लेंगे और यहाँ पर इस बेस का आप लोगों क्या? OH। तो H और OH को जब मिलाओगे तो बताइए क्या बन जाएगा? आपका H2O बन जाएगा। अब देखिए आपके पास बचता क्या है, उसे ध्यान से आप समझिए। यहाँ पर आपके पास बचा क्या है? CH3COO
और यहाँ पर आपके पास बचा कौन, Na। अब इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको क्या बन जाएगा, CH3COONA। अब इसका नेम बताएंगे आप क्या होगा, देखिए ये होता है Na जिसे हम कहते हैं सोडियम, और CH3COO को कहते हैं एसीटेट, तो इसका नेम होगा सोडियम एसीटेट। क्या नेम होगा, सोडियम एसीटेट, या हम इसे कह सकते हैं सोडियम इथेनोएट। क्लियर। तो हमने एस्ट्रीकरण सीखा, हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया को जाना। आइए अब इन दोनों के बीच में अंतर को एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ये है एस्टरीकरण और ये है उदासीनीकरण। आइए अब इनके बीच में हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट देखेंगे, एस्टरीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एस्टरीकरण, एस्टेरिफिकेशन जो है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, ये वाला। क्लियर, ये सिंबल यूज़ करते हैं ना हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे लिखा है उदासीनीकरण एक अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है एक अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और इरिवर्सिबल के लिए हम क्या लगाते हैं, हम एरो का यूज़ करते थे। क्लियर, हम एरो तो लगाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। क्लियर, तो दोनों में आपको डिफरेंस पहला समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड है आपका ये एक आणविक अभिक्रिया है तथा मंद गति से होती है। मतलब एस्टरीकरण जो है एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है कि जो क्या होती है, स्लो मोशन में होती है, मंद गति से होती है। अब देखिए जबकि अगर हम बात करें उदासीनीकरण अभिक्रिया की तो ये आयनिक अभिक्रिया है तथा ये तीव्र गति से होती है। अब ये कैसी अभिक्रिया है, ये आयनिक रिएक्शन है और फास्ट मोशन से होगी, तीव्र गति से होगी, बहुत तेजी से होगी। क्लियर। थर्ड है और लास्ट है, जरा ध्यान से समझेंगे, ये निर्जल परिस्थितियों में होती है अतः इसमें निर्जली कारक की आवश्यकता होती है। मतलब ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और अगर आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, अपना साम्य अग्र दिशा में विस्थापित करना है, तो आपको निर्जली कारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना होगा। अगर आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं लोगे तो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेंट उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए एस्टरीकरण अभिक्रिया जो होती है इसमें आपको निर्जली कारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की या डिहाइड्रेटिंग रिजेंट की, निर्जली कारक अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे ये जलीय माध्यम में होती है, ये एक्वस सॉल्यूशन में होती है। तो आज हमने सीखा कि एस्टरीकरण क्या है, उदासीनीकरण क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जाके आप सर्च करें STR क्लासेस, वहाँ से आपको इस वीडियो की और इससे लास्ट वीडियोस की भी PDF मिल जाएंगी।